का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जरा खड़े हो जाइए। तो जितनी देरी आपके खड़े होने में है उतनी देरी पहुंचने में है। जितनी जल्दी खड़े हो जाओ और ये समझ कर हमें चलना किधर, चलते तो रोज हो लेकिन वो रास्ते तुम्हारे घर के नहीं, तुम्हारी मंजिल पाने के वो रास्ते नहीं। चलते तो आप दिन भर हो और जीवन भर चलते रहते हो, लेकिन अपने रास्ते पर कभी नहीं चले कि हमें आपको रास्ता मालूम नहीं था। अब तो रास्ता बताने वाले, रास्ता पर चलाने वाले, घर पहुंचाने वाले, मालिक से मिलाने वाले समृद्ध दाता आ गए, फिर भी हमने आपने उन्हें पहचान नहीं पाया। कितनी मेहनत की बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जीवों के लिए, रात दिन कोई आराम कोई विश्राम नहीं लिया, इतनी मेहनत की है। अब तुम उनकी मेहनत को नहीं समझ पा रहे हो जो तुम्हारे लिए मेहनत हुई। कोई अपने राजपाट धन दौलत मान सम्मान पाने के लिए मेहनत नहीं की, हम सब जीवों को जगाने के लिए, सही सच्चे रास्ते पर लाने के लिए और खड़ा करके घर की तरफ मुखातिब करने के लिए, घर पहुंचाने के लिए इतनी बड़ी मेहनत, इतना बड़ा परिश्रम, इतनी यात्राएं, कष्ट किसी ने बर्दाश्त नहीं किया जीवों के लिए। कोई इतिहास ऐसा नहीं, ये तो बेमिसाल है, जिसकी कोई मिसाल, जिसकी कोई यानी क्षमता यहाँ पर की नहीं जा सकती। ऐसा मालिक भूमंडल पर कभी नहीं आया और तुमने उन्हीं को पहचान नहीं पाया। उन्हीं को कह रहे हो मर के चले गए, मर के चले गए। फिर ये काम करेगा कौन? कोई ऐसी इंसानी शक्ल में, कोई ऐसा विश्व में है जो कलयुग को भगा दे और सज्जू को ला दे? क्या ये काम किसी के बस का है? अरे गुरु को छोड़कर जिनके पास गए हो, कम से कम ये तो पूछो कि तुम कलयुग को भगा सकते हो, सज्जू को ला सकते हो, तुम हमारी जीवात्मा को जगा सकते हो, परमात्मा से मिला सकते हो, या तुम्हारे पास कोई नाम जहाज है जिस पर बैठा कर हमारी जीवात्मा को घर पहुंचा सकते हो? ये पूछना चाहिए। अगर आप पूछने लगो तो 2 मिनट में यानी आपको उत्तर मिल जाए, समझ में आ जाए सच्चाई क्या, हकीकत क्या है, झूठ क्या है, बनावट क्या है, दिखावट क्या, ये सब तुम्हारी समझ में आ जाए। लेकिन जब तुमने वचन को सुना ही नहीं तो प्रश्न ही क्या करोगे? प्रश्न भी आप नहीं कर पा रहे हो और सब तुम्हारे साथ हुआ वो भी भूल गए हो। अब जो हो रहा वो उसके खिलाफ हो रहा, फिर भी तुम खिलाफ में आवाज नहीं उठा सकते, तो फिर कर क्या सकते हो? अपने भले की बात नहीं कर सकते, अपने हित कल्याण की बात नहीं सोच सकते। कहाँ मिलेगी, किससे मिलेगी शांति मुक्ति, वो भी नहीं समझ पा रहे हो। तो कितना भारी नुकसान किया और आज भी कर रहे हो। जबकि दोबारा फिर मौका मिल गया, नहीं कोई शक्ति दोबारा मौका नहीं देती। राम ने एक बार समझाया, नहीं माने मार काट के खलियान करती। कृष्ण ने एक बार समझाया, नहीं माने तो 56 करोड़ का सभाया होगी। इतिहास आपका बराबर जानकारी दे रहा, तो हमें आपको भी अपने कलयुग के इतिहास में जानकारी रखनी चाहिए। है कोई ऐसा धरती पर जो यानी इस कलयुग का इतिहास बना दे? और बाबा जी ने क्या कहा, मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते, सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं ऐसा इसी धरती पर ऐसा चमत्कार करूंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। क्या ऐसी आवाज और किसी युग में किसी अवतार शक्ति ने लगाई है जैसी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज? और आपने उनको बिल्कुल नहीं पहचाना, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। इसलिए वचन को धारण करो तो बच जाओगे। ये वचन आपको हर तरफ से बचने बचाने के लिए सुनाए समझाए जा रहे हैं। नहीं लोगे तुम जानो तुम्हारा काम जानो। आगे का समय बहुत खराब
उस खराब समय से बचने का आपके पास एक ही रास्ता है, भजन। ऐसे बिन हरि भजन खगेसा, मिट्टी है न जीवन केर करेसा। मानव जीवन में आने वाले जितने कष्ट, मुसीबत, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ा, दैवी प्रकोप, दुर्घटना, अकाल मौत, ये प्रभु के भजन से जाएगा। और आपको तो भजन का रास्ता मिला और प्रभु नाम भी मिला, तो शंका का कोई प्रश्न ही नहीं है। जब जीवात्मा ने गर्भवास में वादा किया, वो किस नाम से वादा किया था? गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के में लिखकर नाम की भी महिमा बता दी, और वर्तमान समय में कौन नाम तुम्हारा काम करेगा वो भी बता दिया। और जीवात्मा ने उच्चारण किया, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करब दिन रात। क्या जीवात्मा ने, हमारी आपकी जीवात्मा ने क्या वादा किया? ऐ प्रभु ऐसी कृपा दया करो। उसने राम से और कृष्ण से, हरि नाम से नहीं प्रार्थना की, प्रभु नाम से। इसका मतलब कलयुग में प्रभु नाम आएगा, प्रभु नाम ही हमारा सब काम करेगा, हमें दुख तकलीफ आफत मुसीबत बीमारी महामारियों से बचाएगा और हमको सुरक्षित रखेगा। देखो सब कुछ जानकारी लिखी पड़ी रखी, लेकिन आपने न भूतकाल को देखा न वर्तमान में समझा, इसलिए हमारा भविष्य अंधकार में खड़ा हो। अब उसे उजाले में कौन ले आए? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, जय गुरुदेव, सब मिल बोलो, जय गुरुदेव, बोलना होगा, जय गुरुदेव, अभी से बोलो। जय गुरुदेव, दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव, सुख शांति भी देंगे। जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक, जय गुरुदेव, प्रेम से बोलो। जय ये गुरुदेव। नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। अब ये काम इंसानों के बस का नहीं। समय के जगह नाम जो हम सब कलयुग के जीवों को सुख शांति प्रदान करने वाला जय गुरुदेव प्रभु का नाम, जो संत महात्मा फकीरों के द्वारा जगाया गया, जगाया हुआ नाम ही हमारी जीवात्मा को जगा सकता, हमारे सारे काम कर सकता। और जो सुनाए हुए नाम जो चले गए, वो इतिहास पढ़कर उन नामों से अपना काम नहीं करा सकते। ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जय गुरुदेव। देखो 3 रास्ते हैं कलयुग में और 4 नीतियां रखी गई कि देने को अन्नदान, लेने को सत्यनाम, करने को दीनता, डूबने को अभिमान। ये 4 सूत्री कार्यक्रम है। इसके अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे तो सच्ची सुख शांति पाएंगे। फिर कोई तकलीफ मुसीबत, कोई बीमारी महामारी आपको घेर नहीं सकती। लेकिन जब बरखिलाफ चलोगे तो मुसीबत में चले जाओगे। 3 आधार है, सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। जब सत्संग करोगे तो आपको जानकारी मिलेगी कि हमें करना क्या है, क्या करना क्या नहीं करना, क्या खाना क्या नहीं खाना, किसकी तरफ देखना किसकी तरफ नहीं देखना, किसको छूना किसको नहीं छूना, किसकी मानना किसकी नहीं मानना, किसकी सुनना किसकी नहीं सुनना, और क्या करना क्या नहीं करना। ये सब जानकारी सत्संगी देगा। सत्संग आपको मिलता नहीं। यहाँ तो ऐसे लोग जो एक साल में आते हैं, उनके पास सत्संग वचन कैसे टिकेंगे? जब दुनियावी माहौल में हमेशा बने रहोगे, उसी के अनुसार चलते रहोगे, तो फिर ये सत्संग का रास्ता आपका छूट जाएगा। वचन भी आप भूल जाओगे, तो फिर बचने का कहीं से तुम्हारा कोई साधन नहीं बनेगा। इसलिए कहा कि भाई बरस दिवस, अरे भाई रोज सत्संग करो, नहीं मिले तो सप्ताह में, उससे नहीं 1 पखवाड़े में, फिर 1 महीने में,
इसके बाद 3 महीने में, 6 महीने में और साल में तो जरूर करो। बरस दिवस नहीं कर सके ताकू लागे दोष। जो साल में एक बार भी सत्संग में शामिल शरीक नहीं हो पाता उसको तो दोष लगता है। और यहाँ 2-2 साल निकल जाते, लोग दर्शन नहीं देते, आप आते ही नहीं हो, फिर आपको ये सब कैसे मिलेगा? आगे आने वाली मुसीबतों से, बीमारी महामारियों से हम आप अपने आप को कैसे बचा सके? इसलिए नित्य सत्संग, ये पूरा प्रसारण ये रोज जा रहा उधर देश में कि सब सुने, सब चेते, सब समझे, सब अपनी तरफ चल पड़े तो एक सुख शांति का रास्ता मिल जाए और सच्चे समाज का निर्माण हो जाए। काम तो यही होना, सच्चे समाज का निर्माण किया। और सच्चे समाज का निर्माण, कोई झूठ बोलने वाले, कोई प्रचार कुप्रचार करने वाले, कोई वादा खिलाफी करने वाले, कोई गंदा खान पान गंदे करने वाले थोड़ी कर पाएंगे। यही तो आपको विचार करना चाहिए। हमारी धार्मिक धरा, भारत का परिवर्तन सच्चे अच्छे ईमानदार चरित्रवान शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी से ही हुआ और होगा, और लोभी लाचियों से नहीं होगा। आपने तो देख लिया 70 साल की आज़ादी में आपने सब कुछ खर्च कर डाला। यहाँ तक जो यानी पूर्वजों से विरासत के रूप में जो सच्चाई ईमानदारी मिली वो भी आपने खो दी, वो भी आपने खो दी। अब आपके पास कुछ नहीं बचा, फिर तुम बचोगे कैसे? आगे आने वाली भारी मुसीबतों का सामना कैसे करो? इतनी बड़ी ऐसी लाइलाज बीमारियां जिसको बाबा जी ने 40 वर्ष पहले से बता रहे हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां होंगी, एक की दवा 100 में न मिलेगी, घर घर में लाशें पड़ी रहेंगी, उठाने वाले मिले न यार, जमाना बदलेगा। बाबा जी की बात को लोगों ने हंसी मजाक माना और इसीलिए जो हंसा वो फंसा, ये सब के सब फंस गए। अब इनके बस की बात नहीं कि निकल सके या तुम्हें निकाल सके। जो खुद ही फंसा है वो तुम्हें कैसे निकालेगा? वो तो निकालने वाला जो सारे फंसाव से अलग थलग बैठा, सबको समझ चुका है, सबको जान गया है और सबकी शक्ति ताकत जिसकी मुट्ठी में है वो सब कुछ करके दिखा देगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जो आज ये आवाज नैमिषारण्य की तपोभूमि से लग रही है वो हिंदुस्तान में कहीं नहीं। सबका बाड़ी विराम हो गया, क्योंकि जितना कहा सब झूठ था, जो बोले सब झूठ, चाहे कोई नेता हो चाहे महात्मा हो, जो कुछ लोगों ने कहा वो सब झूठ निकला। और बाबा जी ने पहले ही कह दिया था, ऐ भविष्य वक्ताओं, तुम विश्व पटल पर भविष्यवाणी सोच समझ के करना, आगे परिवर्तन का वक्त है। जो परिवर्तन करने आया वो भूमिका अपने अनुसार बनाएगा, तुम्हारी सबकी भविष्यवाणियों को रुकवा दिया जाएगा। तो सबकी रुकी पड़ी, किसी की सिद्ध नहीं होने दी गई। फिर भी आप नहीं समझ पाते हो, जो सबकी भविष्यवाणियों को रोक सकता है, अपनी व्यवस्था बनाकर काम करा सकता, वो समय का कितना महापुरुष, कितना बड़ा महान है, कितना बड़ा शक्तिमान है। लेकिन निर्णय कोई नहीं ले पा रहा। मुसीबतें आपका पीछा किए हुए, आपत्ति बीमारी आपका पीछा किए हुए, तुम इनसे छुटकारा कैसे पाओगे? तो इस पर तो विचार करना ही चाहिए, लेकिन कोई नहीं। क्यों? जब जैसी हो तबता, तब तैसी मति होए, काल रे किले को मेट सके नहीं कोई। जो तुमने किया और काल ने जो रेखा खींची है, उस रेखा के बाहर आप नहीं जा सकते, नहीं जा सकते हो, क्योंकि काल के अधीन हो। आज भी काल और दयाल के बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही, कोई दे भी नहीं रहा कि काल क्या काम करेगा और दयाल क्या काम करेगा। काम काल का काम तो रातों दिन देख रहे हो, रो रहे, चिल्ला रहे हो, परेशान। ये बीमारी महामारी, ये लड़ाई झगड़ा, ये दैवी प्रकोप दुर्घटना, ये खून खराबा, ये काल का काम है। काल के काम हो रहे, दयाल के काम की तरफ कोई दृष्टि नहीं डाल पा रहा, उनके बारे में कोई बुद्धि से सोच भी नहीं पा रहा कि दयाल का काम हमारी रक्षा हिफाजत करेगा कि काल का काम करेगा। काल के काम का तमाशा आप देख रहे हो, सब परेशान हो, सब रो रहे हो।
किसी को सच्ची सुख शांति नहीं मिली। चाहे राजा हो चाहे रैयत हो, सब बेचारे परेशान हैं। तो तुम सबको यानी बैठ करके समाधान लेना चाहिए कि आखिरकार इन मुसीबत आपत्तियों का, बीमारी महामारियों का कोई निदान, कोई विकल्प है कि नहीं है। लेकिन कोई नहीं कुछ कर रहा, ऐसा जैसे किसी को जरूरत नहीं, या तो इनको मालूम नहीं है क्या करेंगे। जो किया वही तो अनुभव है। तुमने काल का काम किया है, काल की व्यवस्था में रहे हो, राजा बन गए, धनी मानी, ये सब कुछ हो गया, लेकिन दयाल का जो सुख शांति का संदेश वो तो आपने सुना ही नहीं। और बाबा जी 10 जुलाई 1952 से दे रहे, उधर 10 जुलाई 1952 से 2012 60 साल पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के सबको जगाया, सबको संदेश दिया, आगे आने वाले समय की जानकारी दी, बीमारी महामारियों के बारे में सब पूरी जानकारी दी कि अभी बीमारी कहाँ जो आगे आ रही। अगर हिंदुस्तान की धार्मिक धारा जो भगवान राम की है, कृष्ण की कर्म भूमि है, संतों की योग भूमि है, अगर इस धरती पर से ये हिंसाएं हत्याएं न बंद कराई गई और इनका मुर्दा मांस खिलाना बेचना ये बंद न किया गया और बुद्धि नाशन नशा शराब का प्रयोग जिसको पी लेने से बुद्धि पागल हो जाती, माँ बहन बेटी की परख पहचान समाप्त हो जाती है, अगर ये बंद न किया गया तो आगे गाड़ी मुसीबत आ जाएगी, भारी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बहुत पहले कहा था, लेकिन आपने उनकी बात सुनी कहाँ। एक बार फिर दया हो गई, चलो इनको भूले भटके लोगों को फिर से हमारे बच्चों की जानकारी दे दो। मैंने 9 बरस राष्ट्रीय मंच लगाकर उनके बच्चों की जानकारी दी, ऐसा नहीं है, और अपनी इच्छा से नहीं, शासन प्रशासन से परमिशन लेकर उनको शामिल करके मैं ये संत महापुरुषों का दिव्य अलौकिक विलक्षण संदेश जो सबके हित का, भले कल्याण का है, मैं सुनाने जा रहा हूँ और आपसे परमिशन ले रहा हूँ। ये काम अच्छा है कि नहीं? परमिशन तो दे दिया लेकिन आया कोई नहीं, देखने कोई नहीं आया। तो मेरे पास तो तुम्हारा रिकॉर्ड है ही, मैंने तो फाइल बना के रखी है कि कितने कार्यक्रम किए और सबको परमिशन सबसे लिया और पूछा, और उस क्षेत्र में सारी जनता को बुलाया, ग्रामवासियों को उनको भोजन दिया, महाप्रसाद खिलाया, और वहाँ उनकी कुंवारी कन्याओं को मैंने बरकत दी और प्रसाद दिया, जो हिंदुस्तान में आज तक किसी ने किया नहीं है। इसको क्यों नहीं करते? ये सब निंदा चुगली में जुटे पड़े। ये जो अच्छा सच्चा समाज हित है, हित मानव हित जो कार्य हो रहा, इसके बारे में कुछ नहीं कहते। अरे भाई, शासन प्रशासन को चाहिए कि अच्छे काम का प्रचार हो, अच्छी बातों का हो, और निंदा आलोचना करने वालों इन पर कोई नियम नहीं लागू, कोई कानून तुम्हारा नहीं लागू, तो फिर ये सच्चे अच्छे लोग कैसे बनेंगे? जब निंदा आलोचना बुराई को नहीं रोका जाएगा, इन पर नहीं पाबंदी लगाई जाएगी, तो सच्चे अच्छे समाज का निर्माण कैसे होगा? आप सब दोषी हैं, इसलिए विचार करो। इस काम के लिए सब लोग तैयार हो जाओ। अब बिगुल बच गया, अब बिगुल तो बच गया है, लेकिन बिगुल को सुनने वाले कितने लोग हैं? सुनकर समझने वाले, समझकर अपने जीवन में अपनाने वाले और लाभ प्राप्त करने वाले कितने लोग हैं? ये भी तो विचार करो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो ऐसी स्थित परिस्थिति में जहाँ लोग 10 आदमी एक जगह नहीं बैठ सकते, कहते बीमारी आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी। यहाँ पे कितने लोग कुछ गिन सकता? बिना कार्यक्रम के कार्यक्रम, बिना बुलाए इतने आ गए, अगर बुला दिया जाए तो कितने आ जाएंगे? इस पर विचार करो। और यहाँ कोई बीमारी देखो नहीं, जहाँ पर मानवीय खान पान, मानवीय विचारधारा, मानवीय सोच और मानवीय कर्म, वहाँ पर कोई बीमारी नहीं आई। बीमारी आती है गंदे खान पान, गंदी संग सुबत, गंदे कर्मों से। उसके लिए तो कोई अभियान नहीं चलाया। जब आपने अभियान चलाया स्वच्छता का,
कि गंदगी ही बीमारी ले आएगी, गंदगी ही परेशानी पैदा कर देगी। जब आपने प्रचार कराया, फिर ये गंदा खान पान बंद करना, इसका प्रचार क्यों नहीं कराया? सच्ची तो गंदगी यही है। अरे घर में झाड़ू लगाओगे लेकिन शराब पी के आओगे, पलटी कर दोगे, तो तुम गंदा कर रहे हो कि झाड़ू लगा रहे हो? मतलब क्या है? गंदगी जिससे फैलती है, गंदगी जिससे तैयार होती है, वो गंदा खान पान जब तक भारत देश से नहीं हटाया जाएगा, कोई सफाई अभियान, स्वच्छता अभियान तुम्हारा सफल नहीं हो सकता। वो तो पहले गंदा खान पान बंद कराओ, जिसके कारण गंदगी आती, वो रास्ता बंद करा दो। वो तो रास्ते आपने खोल दिए और स्वच्छता का अभियान चला रहे हो। देखो कैसी उल्टी मती। यही तो सोचना समझना चाहिए इन लोगों को। जब तक खान पान गंदा होगा, ये स्वच्छता अभियान आपका सफल नहीं होगा। सर्वप्रथम तो गंदे खान पान को हटा दो, गंदगी संग सोबत में बंद कर दो, गंदे कर्मों को हटा के सच्चे कर्म सिखा दो, या सिखाने की शिक्षा का प्रचार प्रसार करा दो, तो देश सुख शांतमय हो जाएगा। वैसे कुछ नहीं हो सकता। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए सेवा में। देखो जो जाने वाले हो, मैं उनसे अभी मिलूंगा, शाम को तो मिलूंगा ही, लेकिन जो जाने वाले वो अभी मिले। धीरे धीरे भीड़ कम होनी चाहिए, क्योंकि आपको जो चीज मिलनी चाहिए मिल गई। शाम को आपने भंडारे में प्रसाद पाया, और सुबह आपने भजन किया, और फिर आपको सत्संग मिल गया। अब जो छोटी मोटी यहाँ सेवाएं हैं वो करके घर चले जाओ, तुम्हारा पूरा हो गया। अरे भाई 10 दिन का काम एक ही दिन में पूरा करा दिया जाए, इससे सरल क्या हो सकता? और तुम जाओगे तो घर के और लोग आ जाएंगे, इस तरह सभी लोग आ जाओगे और सबको सही रास्ता और रास्ते का ज्ञान मिल जाएगा आपको। इसलिए जो जाने वाले हैं वो लाइन लगा लेंगे। मैं अभी उनसे मिल लूँगा, और शाम को तो सबसे मिलता हूँ। आप बराबर देखते हो। तो भीड़ तो अभी तो कार्यक्रम बहुत दूर है। गुरु पूर्णिमा का काम तो भी कार्यक्रम बहुत दूर है, लेकिन देख लिए महीनों से पहले लोग आते। अभी कितने आएंगे देखते जाएंगे। अब तो बाधाएं हटी हैं धीरे धीरे सब, क्योंकि घर में बैठे बेचारे कितने दिन से इंतजार कर रहे हैं कि सत्संग नहीं मिला, दर्शन नहीं हुआ और प्रसाद नहीं मिला। ये सब लोगों के अंदर इच्छा उठी, तभी तो यहाँ आए इतने लोग। यहाँ पर कोई अनैतिक कार्य का भाषण नहीं होता, न मैं करता हूँ न करने की शिक्षा देता हूँ। जो राष्ट्र हित को नहीं जानता है वो राष्ट्रभक्त कभी नहीं हो सकता। जो राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग करेगा वो राष्ट्रभक्त कभी नहीं हो सकता। मैंने कोई तोड़ फोड़ आंदोलन, धरना, घेराव, रैली फेली का संदेश कभी नहीं दिया, न चाहता हूँ, न करवाता हूँ, न करने का आदेश देता हूँ। मेरे यहाँ ये कोई काम नहीं, क्योंकि जब मैं राष्ट्रभक्ति की बात बता रहा हूँ कि राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग करने वाला या कराने वाला कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। और यहाँ तो सब राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग ही हो रहा। देखिए कि जो जितना ज्यादा राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग करे उसको उतना बड़ा और अच्छा माना जा रहा। तो तुम्हारी मानसिकता खराब, तो मैं क्या करूं? मैं तो सब तरफ से आपको बचाने का प्रयास करता हूं कि सब लोग बच जाओ और सब लोग मानव जीवन तुम्हारा सार्थक हो जाए, क्योंकि ये बार बार नहीं मिलता। ये प्रभु परमात्मा की कृपा से एक बार ये अवसर मानव शरीर का मिल गया तो उसके कामयाबी हासिल करो आप। जय गुरुदेव। अभी तो सत्संगी बनाए जा रहे और तुम कहते हो सत्संगी। अगर सत्संगी होता क्या गुरु दरबार छोड़ता, अपने गुरु को छोड़ता और गुरु की बदनामी करता और गुरु पर कलंक लगाता? इतना तो आपको समझ लेना चाहिए। बाबा जी ने कहा कि मतलब सत्संगी बनाए जा रहे। हमने आपने कहा नहीं, हमारे गांव में, हमारे जिले तहसील ब्लॉक में इतने कहा अच्छा। और एक छोटा सा खेल खेला, छोटी सी लीला की, सब पता चल गया कि सत्संगी कितने। सब के सब
एकदम मैदान छोड़कर ही भाग गई। गुरु के दरबार को छोड़कर, शरण चरण को छोड़कर सब भाग गए। किसी को विश्वास गुरु पर नहीं हुआ। जब विश्वास नहीं, बिन विश्वास न कोनो सिद्धि, बिना विश्वास के कोई काम सिद्ध नहीं होता। तो ये सब भगदड़ क्यों मची? क्या तुमसे लिया गया? तुम्हारी कोई परीक्षा भी नहीं ली गई। अगर अन्य संतों गुरुओं के भाग अगर परीक्षा ली जाती, कोई नहीं डरता। तुम बिना परीक्षा के फेल हो गए। अरे परीक्षा दे के फेल होता, तुम बिना परीक्षा के फेल हो गए। इसलिए गुरु ने परीक्षा तो अपनी दी कि जब वो 40 लोग आश्रम पर रहने वाले, उनसे कहा बाबा जी ने कि बच्चा तुम घर जाओ, भजन करो, तुम्हारा रहने यहाँ ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ लाखों लोगों का अन्न आता है। उस अन्न को खा के न तुमने के सेवा की, न सेवा दी, न कोई भजन किया, तुम्हारे पर दोष लग गया है। इसलिए दोष के मिटाने के लिए तुम सब लोग घर जाओ, भजन करो। कोई नहीं गया। दोबारा फिर कहा अरे भाई चले जाओ, एक एक VIP गाड़ी ले लो, 10-10 लाख रुपए ले लो, तुम घर चले जाओ, भजन करो। कोई नहीं गया। बल्कि क्या कहा? गुरु को आदेश, गुरु का आदेश नहीं माना। गुरु को आदेश दे रहे, इतने सालों से हम तुम्हारे साथ रह रहे, अब हम कहाँ जाएं? ऐसा करें, आप ही कहीं जगह ढूंढ लीजिए। कहा ठीक, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं ही चला जाऊंगा। कहा तुम नहीं जाओगे तो मैं ही चला जाऊंगा। उसका अर्थ क्या निकाला कि बाबा जी ने कहा था मैं मर के चला जाऊंगा, ये जोड़ लिया उसमें। अरे कहा अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं ही चला जाऊंगा, क्योंकि आदेश अगर तुम नहीं मानोगे, मैं अपना आदेश लेकर खुद ही चला जाऊंगा और समय पर आऊंगा, अपने समस्त वादों को पूरा करके दिखाऊंगा, सारी जानकारी दूंगा, लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे। और रविदास जी ने कहा था छंदम भेष में वो विचरेगा, उसका अनोखा भेष होगा। तो तुम, क्योंकि तुम भेष को ही सब कुछ जानते हो, तो छंदम भेष में जब वो विचरेगा, विचित्र वेशभूषा में, तो तुम कैसे पहचान पाओगे? भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। और सबसे बड़ी बात क्या लिखी? वो दिव्य शक्ति, वो अलौकिक विलक्षण महापुरुष जीते जी कई बार मरेगा, चंदम भेष में वो विचरेगा, देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान। तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर तो ही घपला, सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा? नेता मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी। रविदास जी ने क्या कहा? सैकड़ों वर्ष पहले मीराबाई के गुरु थे, जब आए तो उन्होंने ये भविष्यवाणी में कहा था, ऐसा एक दिव्य अलौकिक विलक्षण महापुरुष धरती पर भूमंडल पर आ रहा है, उसका ये सब काम होगा। और जिसने भारत माँ सताई, जिसने इसकी करी लुटाई, नेता मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी। ये छोड़ सब मैदान भगेंगे, अपने अपने घरों में ये छिपेंगे, लेकिन महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा, कहा कोई नहीं बचेगा। बाबा जी ने कहा था मैंने ऐसा जाल बना के रखा कि छोटी बड़ी मछली कोई बचेगी नहीं जो फंसे ना। जिसने संगत का अन्न खाया और प्रेमियों की सेवाओं का दुरुपयोग किया, कला कोई ऐसा नहीं जो बच के निकले। मेरे पास ऐसी योजना है, मैं सबको पकड़ लूंगा। तो आपको तो सोचना चाहिए। आगे कहा, यानी रविदास जी ने, इटली में कोहराम मचेगा, लंदन सागर में डूबेगा, युद्ध तीसरा अति प्रलंकारी, जो होगा भारी संहारी। भारत होगा विश्व विजेता, भारत होगा विश्व का नेता, दुनिया का कार्यालय होगा। देखिए कहा दुनिया का कार्यालय होगा, ये सब भारत में होगा। न्यायपालिका जो अमेरिका में है वो भारत में आएगी, यहीं पर न्याय होगा। सारा विश्व जिस न्याय नीति को स्वीकार करेगा, अरे बहुत बड़ा परिवर्तन है।
छोटा मोटा नहीं है, ये तो रविदास जी की भविष्यवाणी है। लेकिन जो करने आया है उसकी क्रिया, उसकी भूमिका, व्यवस्था क्या, वो तो कोई नहीं समझ पाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। देखो मैंने कहा कि छोटे बच्चों को मत लाओ, क्यों? अगर सुरक्षा नहीं रख सकते हो आप मत लाइए, सुरक्षा रख सकते हो ले आइए, मैं माना थोड़ी करता हूँ। तुम बातें हमारी नहीं समझ पाते हो, इधर उधर झूठा प्रचार करने लगते हो। आप जब संभाल नहीं कर पा रहे तो उनको मत लाओ, क्योंकि यहाँ फसल में बहुत नुकसान होता। ये फसल भी आपकी, उन बच्चों को क्या मालूम, अभी छोटे छोटे पौधे लगाए गए हैं, तो उनकी हत्तियाँ पत्तियाँ तोड़ डालते तो फिर ये खुराक पौधा किससे लेगा? बात को समझा करो। और संस्कार की बात जो है, तुम जानते नहीं संस्कार कितने वर्ष में पड़ता है। जब 12 साल का बच्चा हो जाता तब वो संस्कार पड़ता है, संस्कार का असर होता है। इसलिए 12 साल का बच्चा भी भजन कर सकता है, उन पर संस्कार लागू होता। जानते मानते तो कुछ नहीं हो, अब झूठा मूठा प्रचार शुरू कर देते। तुम्हें क्या मालूम इसके बारे में कि संस्कार किन पर पड़ता है? संस्कार लेने और पाने का अधिकार कितनी उम्र वालों को होता। जय गुरुदेव। लेकिन जो निंदा आलोचना बुराई करते उनका विषय यही है, वो कुछ न कुछ गंदगी टटोला ही करते। जैसे आपने गुजर एक कीड़ा होता है, वो हमेशा टट्टी पर जहाँ होगी वहीं पर करेगा, जहाँ गोबर पड़ा होगा वहीं पर। उसकी प्रवृत्ति है गंदगी इकट्ठा करने की, और गंदगी उसका भोजन है। इसलिए आप गुणग्राही बनो, अवगुणग्राही मत बनो। आप दूसरों की प्रशंसा और अपना काम करके दिखाओ तो प्रशंसनीय हो जाओगे। किसी की निंदा आलोचना करके तुम महान नहीं बन सकते, तुम्हें कोई महान नहीं करेगा। जब तुम निंदा आलोचना बुराई कर रहे हो तो सब देख रहे हैं, तुम्हारा काम क्या है? तुम्हें महान कैसे कहा जाए? अच्छा बनने के लिए अच्छे काम करो, सच्चा बनने के लिए सच्चे काम करो, चरित्रवान बनने के लिए चरित्रवान रहकर अपनी चरित्रता का परिचय दो, तब लोग तुमको चरित्रवान मानेंगे। इसलिए अच्छाई की तरफ चलो, बुराइयों को छोड़ो, अपना रास्ता बुराइयों का जो है वो साफ करो, सच्चाई अच्छाई का बनाओ और चल पड़ो, तो धीरे धीरे अपनी मंजिल पर पहुंच जाओ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं समझती। इसमें भी वो गंदगी टटोला करती है। अरे गंदगी को तो छिपाया जाता है, गंदगी पर पर्दा डाला जाता है कि गंदगी को उखड़ा जाता है। ये भी तो ये नहीं समझ पाए अभी तक। इतना सत्संग सुनने के बाद तो इन्होंने लिया ही क्या? वही गंदगी सुनी और गंदगी पकड़ी और गंदगी का प्रसारण करने लगे तो जीवन भर गंदे ही तो बने रहोगे। तो स्वच्छ साफ बनने का तुम्हारे पास समय नहीं है और तुम्हारी मानसिकता भी वो नहीं है। इसलिए गुणग्राही बनो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। देखो किसी की बुराई और गंदगी करने का हमको अधिकार नहीं, ये हमारा मानव अधिकार नहीं है, क्योंकि संत महापुरुषों ने इसे निषेध किया कि 3 बातें सदैव याद रखो। अगर संत मत में चलना है, संत मन का लाभ प्राप्त करना है, तो 3 बातें सदैव याद रखो। किसी की निंदा न करना, न सुनना, नहीं उसके पाप के बोझे से लग जाओगे। दूसरा है कम खाना, यानी इतना खाओ जितना पचा सको, जिससे शक्ति ऊर्जा मिले आपको और आलस, भजन में आलस नींद नहीं आएगी। और कम खाओ यानी बर्दाश्त करो, क्योंकि ये समय खराब, चारों तरफ से खराबी का माहौल है, लेकिन तुमको इसी माहौल में अच्छा बनना, यही तो तुम्हारी यही मानता होगी आपकी। जब बुरे समय में, बुरे खान पान में,
बुरे भाव विचारों में तुम अच्छे बनकर निकलोगे तो तुम्हारी मानता होगी, और अच्छे में तो अच्छे सभी बन जाते। जब बुरों में अच्छे बन जाओ, बुराई हट जाए, बुराई सब चली जाए, हम सब लोग अच्छे सच्चे रास्ते पर चल पड़े, स्वयं अच्छे बने और लोगों को अच्छा बनने का संदेश दें, तब तो ठीक है। ये निंदा आलोचना बुराई करे, क्या तुम अच्छे हो सकते हो? क्या इससे कोई अच्छा माहौल बनेगा या लोग इसको स्वीकार करके अच्छा बनेंगे? वो तो सब समझते इस बात को। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। कहते महापुरुष के अनंतो रूप होते, एक रूप नहीं अनंतो रूप। किस रूप से कब कैसा काम करेंगे, किस रूप से हमें आपको सच्चाई की तरफ ले आएंगे, खड़ा करेंगे और सच्चे काम में लगाएंगे। ये तो उनकी महानता है। कहा था कि राम तो 16 कला से आए और कृष्ण 64 कलाओं से और सदगुरु असंख्यों कलाओं से आया। कहा था जब महापुरुष अपने लोक से चलते हैं तो बीच के लोगों से अच्छी अच्छी शक्तियों को साथ में ले आते और उनको सिखा पढ़ाकर धर्म कर्म नीति का उनसे देश समाज का काम कराते। जब उनका काम हो जाता तब उनकी पूजा होती है, उनका इतिहास बनता। तो तुम्हें तो मालूम कौन शक्ति आई हुई। जब राजा दशरथ जिनके घर में भगवान अवतार लिया, जब वो नहीं समझ पाए कि हमारा बेटा भगवान है या ईश्वरी शक्ति है या कोई चमत्कारी विनाशकारी ताकत लेके आया, कुछ नहीं समझा। जब वो नहीं समझ पाए तो तुम कैसे समझ लोगे? और इतनी असंख्य शक्तियों का आपके सामने हवाला दिया गया कि अभी वो शक्तियां कुछ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रही, कुछ पढ़ के निकल आई हैं। जब मैं आवाज लगाऊंगा परिवर्तन की तो मेरे दूरदर्शी प्लेटफार्म पर वो शक्तियां आके खड़ी हो जाएंगी। फिर उनसे काम लिया जाएगा, उनको काम दिया जाएगा, उनसे काम लिया जाएगा, तब उनकी पूजा होगी, तब उनका इतिहास बनेगा। तुम्हें तो शक्तियों की पहचान है नहीं, इसलिए तुम्हें मना किया गया। किसी भी शक्ति को अपने स्वार्थ लोभ लालच का आधार मत बनाना, नहीं कुदरत भारी मार लगाएगी। लेकिन यहाँ सब दुकानें खोले पड़े, जिनको देखा नहीं, स्पीच सुनी नहीं, उन्हीं की चर्चा कर रहे। और जिन समृद्ध गुरु को देखा और सुना और समझा भी और लाभ भी प्राप्त किया, उनको भूल गए, उनकी चर्चा कोई नहीं करता। तो बात तो इसलिए है कि मानसिकता खराब हो गई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम।